इसके अल्फाज हैं, हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, मेरे पास एक मांगने वाली आई, माहा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे की उम्र 5 साल, दूसरी तरफ देखा दूसरे बच्चे की उम्र 7 साल। मेरे पास एक औरत मांगने वाली आई और उसके पास 2 बच्चे थे। वो आई और कहती शैअन लिल्लाह, घर में कुछ हो तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है, एक औरत है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। हजरत आयशा ने कहा रुको, अंदर गई, फरमाती है मेरे पास एक खजूर था, मेरे पास एक खजूर था, मैं गई और मैंने वो खजूर लाकर उसको दे दिया। एक खजूर की क्या हैसियत है, क्या एक खजूर में किसी का पेट भरता है? लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर सदका करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दौलत नहीं है तब भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो वही सदका कर दो। जरा तसव्वुर करो, खजूर का एक टुकड़ा सदका करने से भी मेरे भाइयों नजात मिलती है। हजरत आयशा कहती है मेरे पास टुकड़ा नहीं, पूरा खजूर था, एक मैंने लाके दे दिया। उस औरत ने दाएं देखा और बाएं देखा और अपने खजूर के, उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। पानी पीती और चली जाती है। लेकिन मुस्लिम की हदीस में ये आया है, हज़रत आयशा ने जब बच्चे को और औरत को देखा तो अंदर गई और फरमाती है कि मेरे पास 3 खजूरें थी। बुखारी की हदीस में है 1 खजूर थी, आधा आधा बांट दिया। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में है वाक़या वही है सेम, लेकिन बस खजूरों की तादाद बढ़ी हुई है। मेरे पास 3 खजूरें थीं, मैंने तीनों खजूरें लाके उस औरत को दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी। बच्चों ने झट अपनी दोनों खजूरें खा ली और जो 1 खजूर बची माँ खुद खाने के लिए रख ली। वो भी भूखी थी, माँ ने उस खजूर को अपने खाने के लिए रखा, लेकिन अभी रोक लिया। बच्चे को पानी पिलाना चाह रही है, बच्चों खा लो। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। माँ जब अपनी खजूर खाने के लिए चली तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट गए, अम्मी ये भी दे दो, अम्मी भूख लग रही है। तो उस माँ की ममता को जोश आया और माँ ने खुद नहीं खाया बल्कि अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा, और आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया और पानी पीकर चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आज ऐसा ऐसा मंजर सामने आया है। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, खुद भूखी रह गई लेकिन बच्चे को खिला दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए? हाँ। आयशा क्या तुमने उस आधी आधी खजूर को देखा, उन दोनों बच्चों ने खा लिया? हाँ मैंने देखा। आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया अल्लाह के रसूल। आयशा देखो सच बताना। अल्लाह के नबी मैंने झूठ कब बोला है आपसे? आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। हाँ मैं गवाही दूंगी, मैंने अपनी आंख से देखा। अल्लाह के रसूल फरमाया आयशा अगर तुम सच बोल रही हो, उस औरत ने अपनी खजूर भी अपने दोनों बच्चों को दे दिया, उनका पेट भरने के लिए खुद भूखी रह गई। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, ऐसा करके उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, ऐसा करके उस औरत ने जन्नत अपने ऊपर फर्ज कर ली, ऐसा करके उस औरत ने अपने आप को जन्नती बना दिया। यानी जो औरत खुद भूखी रह के अपने बच्चों का पेट पालती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है, उस औरत को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो जन्नती है। इम्तिहान का दौर है, इस दुनिया में कितने गरीब हैं आपको नहीं मालूम, ढूंढ और तलाश करो। रमजान का महीना आया ही इसलिए था कि ताकि तुम्हें भूखे और प्यासे रखकर गरीबों का एहसास दिलाया जाए कि 1 महीना भूखा रहकर तुम्हें कैसे लगा। उन 12 महीने के गरीबों से पूछो जो 12 महीने भूखे रहते हैं। अगर रमजान के महीने से भी तुमने सबक हासिल नहीं किया तो समझ लो कि तुम्हारे दिलों में कोई मोहब्बत नहीं इस्लाम की। यही ग़ज़वा तबूक था जब अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे थे कि अबू बकर ने इतना दे दिया, उमर ने इतना दे दिया, अभी 100 ऊँटों की और जरूरत है। क्या कोई है जो 100 ऊँट दे सके? हजरत उस्मान उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊँट दे रहा हूँ। अकेला एक आदमी 100 ऊँट। भगवानपुर वालों मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने जो कुछ कमाया सब कुछ दे दो गरीब और यतीमों के लिए। हम चाहते हैं कि तुम अपनी कमाई का एक मुकर्रर हिस्सा दे दो ताकि इन गरीब लड़कियों की शादी हो सके, इन यतीम बच्चियों की शादी हो सके।
बहुत बड़ा काम है गरीब और यतीम बच्चियों की शादी कराना। और जितना ये बड़ा नेक काम है, इसके साथ साथ ये भी सुन लो, जितना ये बड़ा नेक काम है उतना ही बड़ा ये घटिया काम है कि हाजी और नमाजियों के लड़के अपने ही बगल में आर्केस्ट्रा को बुलाकर, रंडियों को और तवाइफों को बुलाकर डांस करवाएं और नाच करवाएं। जितना बड़ा नेक काम आप कर रहे हो, और उसी बस्ती के अंदर उसी जमीन की छाती पर खड़े होकर सबसे घटिया और सबसे गंदा काम भी किया जाए, कौन सा मुंह दिखाओगे? तुम अल्लाह को, रहमान को भी राजी करना चाहते हो और शैतान को भी खुश रखना चाहते हो। ये दोगली पॉलिसी इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। अच्छा काम अच्छा कहलाया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गाना गाना और गाना सुनना, ये गाने, लड़कियों की आवाज में बेहूदा और गंदे गाने गाना और गाने सुनना, इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आदमी खुद लैट्रीन करके खा जाए। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा कौल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा यम तसलिया भी, अपनी लैट्रीन करके खा जाओ, ये ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में उससे कि आदमी गंदे गाने गाए और गंदे गाने सुने। जो तुम गा रहे हो, सुन रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि लैट्रीन करके खुद खा जाओ। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, उससे गंदा काम। जर्जीस ने तकरीर कर दी, हदीस सुना दी, एक इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए, जर्जीस साहब को बुलाया, शौक पूरा हो गया। दूसरा इम्तिहान में तुम कितने % कामयाब होते हो, ये मैं बार बार फोन करके पता लगाता रहूंगा कि कितने % ईमान आपके अंदर पैदा हुआ है। उस्मान गनी ने 100 ऊंट दे दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, देखो उस्मान ने 100 दिए, कोई और है जो 100 ऊंट दे दे। उस्मान दोबारा उठे, अल्लाह के नबी 100 और दे रहा हूं। हैं उस्मान, बस 200 दे चुके हो, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे। फिर उस्मान उठे, अल्लाह के नबी 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम मत देना, अब मत खड़े होना। लोगों, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे। देखा थोड़ी देर तक कोई बोल ही नहीं रहा। फिर उस्मान उठे कि अल्लाह के रसूल मैं और दे रहा हूं 100 ऊंट। कहा 400 हो गए। उस्मान तुम मत दो, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूं। 400 हो गए। फरमाया कोई और है उस्मान के अलावा। 5वीं बार उस्मान उठे, मैं दे रहा हूं। 6ठी बार उस्मान के अलावा कोई और, उस्मान उठे, मैं और दे रहा हूं। आए भगवानपुर के अमीरों, आए चौधरियों, आए बिल्डिंगों वालों, आए सरमायादारों, आए बड़े बड़ी दौलत को अपने पास जमा करने वालों, उस्मान गनी के इस अमल से सीखो कि 7वीं बार अल्लाह के नबी ने कहा, आए उस्मान अब तुम नहीं खड़े होगे, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे। तो 7वीं बार भी उस्मान उठे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं और दे रहा हूं 100 ऊंट। अल्लाह के रसूल कहते उस्मान अब बैठ जाओ। उस्मान बैठ गए। अब अल्लाह के नबी खड़े हो गए और क्या कहा, लोगों 700 ऊंट देकर आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है कि अभी अभी जिब्रील ने कहा है कि उस्मान से कह दो कि मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौमी कत्तू। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतना बड़ा नेक काम किया है कि उस्मान से कह दो आज के बाद वो एक भी नमाज ना पढ़े, एक भी रोजा ना रखे, एक भी अगर अमल ना करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। किस बात पर? सदका और खैरात पर। किस बात पर? मेरे भाइयों, गरीबों के लिए हमदर्दी पर। इस पर जन्नत को अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान आज के बाद अगर तुम एक भी नेकी नहीं करो फिर भी अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। आज इतना तुमने कलेजा मेरा ठंडा किया है, आज इतनी बड़ी नेकी का काम किया है। सीखो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मनाजिर थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन गरीब लड़कियों के बारे में सोचो, इन गरीब लड़कियों के बारे में सोचो। इनका घर बसाओगे, कल अगर हालात दूसरे हो गए तो कल कयामत, कल आपकी बेटियां, अगर आपका इंतकाल हुआ तो आपकी बेटी का भी घर कोई बसाने वाला बन जाएगा। इसलिए कि जो दूसरों की सोचते हैं उनका भी सोचा जाता है और जो दूसरों की नहीं सोचते उनकी भी नहीं सोची जाती। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हज़रत उस्मान अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हज़रत उस्मान उनके पास गए और कहा कि बैतुल माल से वजीफ़ा हम देना चाहते हैं तुम्हें, अब आपके इंतकाल का वक्त करीब है, ले लो। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है। फरमाया आपकी बेटियों के काम आएगा।
आजकल तलाक का जमाना है, लोग जल्दी जल्दी में तलाक दे रहे हैं। अगर आपकी बेटियों को उनके शौहरों ने तलाक दे दी तो फिर वो क्या खाएंगी बेचारी, क्या पहनेंगी? इसलिए वो वजीफा तुम्हारी बेटियों तक चलता रहेगा। उस्मान गनी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो जवाब दिया था वो आज भी हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। उस्मान, मेरी बेटियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया याद करा दी। सूरह फातिहा नहीं, सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया मैंने अपनी बेटियों को याद करा दी है। और मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते सुना है कि जिस घर के अंदर सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उस घर के अंदर कभी फाका नहीं होगा, उस घर के अंदर कभी कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं सो सकती हैं। कितना भरोसा था मेरे भाइयों। ये सब चीजें सिखाइए आप अपनी औलाद को। मोबाइल तो दे रखा है, एक्सक्यूज मी, हाँ ये सब चल रहा है, ये सब बहुत हो चुके हैं ड्रामे, बंद करो। सर्दियों के दिन आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम जिन इलाकों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मुस्लिम लड़कियों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। आओ, कॉलेज में लड़कों को नहीं नौकरी मिल रही है, लड़कियों को कॉलेज में नौकरी दी जा रही है, पढ़ने के लिए जगह दी जा रही है, MBBS में लड़कियों को वैकेंसी दी जा रही है। और इसके पसे पर्दा ये हालात पेश, ये मीटिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ाओ, और अपने गैर मुस्लिम लड़के इनसे कहो कि इन लड़कियों को अपने चंगुल में लें, इनको मोहब्बत का बीज इनके दिलों में डालें, और फिर इनके माँ बाप तो तैयार नहीं होंगे, कोल्ड मैरिज करें और शादी करके 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चों को तो अपना लो और इन लड़कियों को बेयारो मददगार छोड़ दो। आज देख लो सुप्रीम कोर्ट में कितनी वो लड़कियां, और यूपी में देख लो और महाराष्ट्र में देख लो जाकर कितनी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, जिन्होंने ये मुकदमे दायर कर रखे हैं कि मैंने मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू लड़कों से शादियां की हैं, लेकिन 2 बच्चे पैदा होने के बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब हम कहां जाएं? मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाप को नाराज करके तो मैं यहां पर आई हूं, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? लेकिन करोगे क्या? वो तो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, और फिर इन मुस्लिम लड़कियों को मजबूर होकर तवाइफों के चक्रों पर बैठना पड़ रहा है। ये हालात पैदा हो चुके हैं और इसके जिम्मेदार हैं हम, क्योंकि हमने अपनी लड़कियों को मोबाइल हाथों में दे रखा है। रात के 12-12 और 1-1 बजे तक हमारी लड़कियां व्हाट्सएप चलाती हैं, मैसेंजर चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं। और अभी सर्दियों में देखिएगा आप, कंबल, ब्लैंकेट, लिहाफ, रजाई अपने मुंह पे डालेंगी और अंदर ही अंदर चिटिंग करेंगी रात के 2-2 बजे तक। मेरे भाइयों, आप कहोगे साहब आजकल नेट पैक बड़ा महंगा आ रहा, 300, 350, 400 रुपए का। अरे वो तुम्हें थोड़ी डालना है, वो तो उसको डालना है जिससे वो बात कर रही है। आप इतना बड़ा बेवकूफ बस समझो मौलाना जर्जी इसको। अरे मैंने तो मोबाइल नहीं दिया, तुमने मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल भी उससे ले रही है, उससे ले रही है। लड़की के आंख से गिरने वाले आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। ये चाहे फर्जी हो चाहे सच्चे हो, हर तरीके से ये जताते हैं कि लड़की बड़ी कमजोर है, लड़की बड़ी कमजोर है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को संभालो, अपनी बेटियों को संभालो, उन पर निगरानी रखो। ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। 3 बज चुका है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा हमें दाखिल फरमा दे, इस्लाम पर हमें चलने वाला बना दे। देखिए, शरीयत के अंदर दुआ का जो सही तरीक़ा है वो ये है कि किसी मोतबर और किसी बुज़ुर्ग आलिम से या शख्स से दुआ कराई जाए, क्योंकि उसके अंदर तकवा होता है और बुजुर्गी होती है उसकी दुआ। मैं शरीयत का मसला बता रहा हूँ, आप करें, आप दुआ करा दीजिए। शरीयत से बड़े हम और आप नहीं हैं, तो मैं आपको शरीयत का मसला बता रहा हूं। तो मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग से दुआ कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम भी चाहते हैं कि हम उसकी दुआ पर आमीन कहें। दुआ मुख्तसर होनी चाहिए, लंबी नहीं, क्योंकि लंबी दुआ अकेले में मांगी जाए। भाई हमें और आपको पता नहीं क्या परेशानी है, आप हमसे नहीं कहना चाहते हैं तो आप पर्सनल अल्लाह से कहिए, अल्लाह मेरे बेटे को कैंसर है, अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। तो आप पर्सनल अल्लाह को जितना लंबा दुआ करना चाहें करें, लेकिन जब इज्तिमा हो तो वहाँ मुख्तसर दुआ होती है और जो हालात हों उसके मुताबिक दुआ होती है। और नेक और मुत्तकी आदमी दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि बारिल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और हमें जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।